हमारे बिहार राज्य में ये हो क्या रहा है? सिर्फ गरीब ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आपने कभी सरकार है, आप सिर्फ बैठ के कुर्सी गर्म कर रहे हैं कि आपको जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश के गरीब, हमारे राज्य के गरीब मर क्यों रहे हैं, जो आपको वोट देके एमपी एमएलए मंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और आप लोग गरीबों की बात करते हैं। तो आप लोग है कहाँ? नवादा जिला में एक परिवार के 5 लोग मर गए, जिसमें से 3 बच्ची थी। माँ बाप बेटा मर गए। हाँ, कहा जाता है कि वो कर्ज के तले दबे हुए थे। अगर कर्ज के तले दबे हुए थे और ऐसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जीवन का अंत कर रहे हैं, तो इसमें भी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप इसकी समीक्षा करें कि ऐसे लोग मर क्यों रहे हैं, उनसे मिले। लेकिन आप लोग कुर्सी पे बैठ के, एसी वाले कमरों में बैठ के गरीबों की हक की बात सिर्फ बात करते हैं। इससे पहले समस्तीपुर में एक ब्राह्मण परिवार का 5 लोग या 7 लोग मर गए थे, फांसी से फंदा लगा के फांसी पे लटक गए थे। उसका भी अभी तक जांच नहीं हुआ कि वो क्यों मरे, नहीं मरे। गरीब की ज़िंदगी की कोई कीमत है कि नहीं? आप लोगों की नज़र में ज़िंदगी, गरीब की ज़िंदगी की कीमत सिर्फ 4 लाख है, वो भी मरने के बाद। हाँ, और अगर मरते मरते बच जाए तो सिर्फ 50,000। ऐसा अगर कल आपके साथ हो, आपके साथ तो होगा नहीं। आप लोग नेता हैं, मंत्री हैं, आप लोग के पास पूरा सिस्टम है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो इसकी समीक्षा करनी चाहिए ना कि मर क्यों रहे। अगर वोटर ही मर जाएगा, जनता ही मरते रहेगा, तो आप लोग को वोट देगा कौन? बताइए। ये सारा जो कांड हो रहा है, ये कहाँ तक सच है, सही है? ये गलत हो रहा है, हमारे बिहार में गलत हो रहा है। और ये भ्रष्टाचारी लोग और नेताओं का ही परिणाम है कहीं ना कहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर ऐसे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या हो भी नहीं सकता है जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि वैसे लोग अपने कर्म पे जीने वाले लोग थे। नवादे के लोग, परिवार जो मरा है वो फल विक्रेता था और कुछ कर्ज होगा, उसके वजह से कोई मर नहीं सकता। इसके लिए चाहिए क्या? आप एक टीम की गठन करिए, उसकी अच्छे से जांच, और नहीं तो एक सीबीआई का जांच टीम बिठाइए आप। लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि गरीब मर गया, बात ख़त्म, लोटिया ख़त्म, बाय बाय टाटा। हाँ, गरीब भी इंसान ही होता है, आपकी तरह भी वो 9 महीना में पैदा हुआ है, आपके तरह ही उसके शरीर में 206 हड्डी है, दिल, किडनी, आँख, गुर्दा, फेफड़ा, मुंह, नाक, कान सब आपकी तरह सेम है। फिर आप लोग उसको, गरीब, बिहार के गरीब को इतना नीचा नज़र से देखते क्यों हैं? और हर एक घटना पे जातिवाद को क्यों बीच में घुसेड़ देते हैं? जवाब दीजिए। अगर आज ऐसा मरा है और हमेशा ऐसा घटना होते ही रहता है, कल को अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो मैं भी कागज़ों में और न्यूज़ों में बस सुर्खी और न्यूज़ बन के रह जाऊंगा। कोई मेरा मुख्य कारण नहीं पता लगा पाएगा कि मैंने आत्महत्या करी क्यों या फिर मुझे मारा गया है। इस चीज़ का जवाब सरकार की जवाबदेही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। और मुआवजा क्या होता है? 4 लाख मुआवजा, ये क्या होता है? ज़िंदगी की कीमत अनमोल है, पैसे से ज़िंदगी को तौला नहीं जा सकता है। अगर गरीब की जान की कीमत 4 लाख है तो आपकी भी जान की कीमत 4 लाख है। और हमारे बिहार के जनता, महादेश के महान जनता, इनका तो क्या ही कहना है। उन लोगों ने घटना स्थल पे सबसे पहले जो पहुंचा वो बाकायदा वीडियो बनाया, और जो लोग जहर खाए हुए थे, परिवार के लोग 5 लोग, उनमें से किसी एक को बचाने की कोशिश नहीं की, ना ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, ना ही प्रशासन को फ़ोन किया। वीडियो बनाया बाकायदा और बस मुख्य दर्शक बन के देखते रहे। इंसान के नाम पे कलंक है ये सब जब तक बिहार में इस क्रियाकलाप में रहेगा, बिहार नहीं बदलेगा और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। हम देश बदलने की बात करते हैं, नया भारत बनाने की बात करते हैं, नया सोसाइटी बनाने के बात, भ्रष्टाचार मिटाने का बात करते हैं, लेकिन कोई बदलना नहीं चाहता है। ये लोग जातिवाद करते हैं। और जातिवाद कब करते हैं मालूम है? बताता हूँ मैं। जब इनके नेता पे कोई एक थप्पड़ मार दे, नेता को कोई गाली दे दे, अरे मेरे जात के नेता को गाली दिया, यादव, ब्राह्मण, मिश्रा, मंडल, भूमिहार। लेकिन ये तब जातिवाद नहीं करते हैं जब इनके गरीब समाज के, इनके ही जाति के लोग परेशान होकर आत्महत्या करते हैं, या फिर
इतनी तंगी हालत में ज़िंदा रहते हैं और ये लोग दिन रात उसको देखते हैं, उसके परिवार का हालत देखते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अगर मदद करेगा तो वो भी अपने जीवन में निरंतर चलेगा, मरेगा नहीं कोई। क्या कभी जितना बड़ा जातिवाद, जितना बड़ा ये अपने जाति को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, क्या इनमें से कोई एक अपने जाति के गरीबों को हक दिलाने के लिए किसी मंत्री से, किसी एमपी से, किसी एमएलए से, सरकार से सवाल किया है, लड़ा है कि ये मेरे जाति के गरीब हैं, इनकी ये समस्या है, ये चीज़ होना चाहिए? नहीं। लड़ता कब है? जब इनके नेता को कोई कुछ कह दे या फिर इनके नेता को टिकट ना मिले। ये जातिवाद कब तक करोगे? ये इंसानियत की हत्या कब तक करोगे? ऐसे बिहार में कब तक जियोगे? कोई विदेश से आके हमारी स्थिति नहीं बदल पाएगा, बार बार कह रहा हूँ। जब समस्तीपुर में पूरा ब्राह्मण परिवार फांसी पे लटक गया था या उसको लटकाया गया था, अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। और ऐसे हजार कांड है जो अभी तक उसकी अच्छे से जांच नहीं हुई, मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं गया। ये सारा कुछ जो प्रक्रिया है हमारे बिहार को कलंकित करता है, इवन हमारे देश को भी कलंकित करता है। आप जातिवाद करते हैं, करिए, अच्छी बात है, लेकिन किसी पार्टी या फिर किसी नेता के वजह से या फिर उसके लिए मत करिए, अपने जाति के लोगों के लिए करिए। जिस दिन से अपने जाति के लोग अपने ही जाति के गरीबों के हित में आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे, एक भी गरीब बिहार में नहीं रहेगा, इवन देश में नहीं रहेगा। आप करते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि आपका नेता कितना भी घटिया हो, कितना भी बलात्कारी हो, कितना भी क्रिमिनल हो, कितना भी घोटालेबाज हो, भ्रष्टाचारी हो, लेकिन आपका नेता सदन में या संसद में होना चाहिए। ऐसा क्यों? जातिवाद करते हैं तो किसी की भलाई के लिए करें। देशभक्ति उसमें है, पार्टी का गुणगान करने में देशभक्ति नहीं है। भारत माँ को कलंकित कर रहे हैं आप लोग। मेरा भारत पहले महान था, अब परेशान है आप जैसे लोगों से जो हक की बात नहीं करते हैं, गरीबों को जानवर समझते हैं। आज गरीब है, मजबूरी में लाचारी में जी रहा है, तो आप उसको देख के मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि चल ठीक है, मैं सही हूँ ना, बात ख़त्म। और वही जो मर जाता है तो मीडिया पे आते हैं ये बोलने कि अच्छा था, ये था, वो था, सरकार की गलती है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये थोड़ी इंसानियत हुआ। इंसानियत दिखाइए, इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं फिर अभी भी मैं कहता हूँ, जैसे समस्तीपुर के झाजी परिवार का, ब्राह्मण परिवार का अभी तक मैटर साफ नहीं हुआ कि वो मरा, आत्महत्या था कि मर्डर था कि हत्या था, क्यों मरे, नहीं हुआ। वैसे ही ये भी नहीं होगा। नवादा जिला का जो मैटर है वो भी नहीं, बहुत सारे क्लू छूटे हुए हैं जो कि वीडियो फुटेज में आया हुआ है। जो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचा था उसने वायरल किया है। उस आधार पे सीबीआई जांच होनी चाहिए कि मरा तो मरा क्यों। और एक किसान 10,000 का 20,000 का ऋण जो लेता है वो चुका नहीं पाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। गरीब 50,000 का ऋण नहीं चुका पाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। इसमें सरकार की गलती है कि नहीं? आप उनको हौसला दें, भरोसा दें, आप उनकी समीक्षा करें। और वहीं अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या हज़ार करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ लेके भाग गया है। उसका कोई माँ बाप नहीं है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, कोई नहीं है। मैं हमेशा कहता था, अभी भी कहता हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष का प्रशंसक नहीं होता हूँ और ना ही किसी पार्टी का। मुझे जिसकी बातें सही लगती है उसका मैं समर्थन करता हूँ, और जिसकी बातें गलत लगती है उसका खुल के विरोध करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है जो खुल के विरोध नहीं कर सकता वो खुल के किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। खुल के विरोध नहीं करते इसका मतलब आप में भ्रष्टाचारी है, और खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते इसका मतलब आप में डर है। इस बात को तर्क से समझें और बिहार को बचाएं, क्योंकि जहां हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे तभी हमारा समाज तरक्की कर पाएगा।
और आप जैसे लोग मुझ जैसे लोगों को सपोर्ट क्या देखना ही नहीं चाहते हैं, पागल समझते हैं। लेकिन जब से हम जैसे लोगों को सपोर्ट मिलेगा और हम लोग फील्ड में उतरेंगे, तब से सवाल सबसे किया जाएगा, किसी को अपने कर्तव्य से मुंह नहीं फेरने देंगे, जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेरने देंगे और उनको इंसानियत का एहसास दिला के रहेंगे। इसमें आपकी समर्थन चाहिए, आपके बच्चों की चाहिए, इस देश के युवा का चाहिए, इस राज्य के युवा का चाहिए, गरीबों का चाहिए। जिंदगी खत्म होना कोई छोटी सी बात है क्या? जिंदगी की एक कीमत होती है, खास करके हम हिंदुस्तानियों की, हम इंडियंस की, हम भारतीय की। लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। मर गया बात खत्म। आज जो आप करोगे वही कल आपका बच्चा फ्यूचर यही सीखेगा और यही करेगा। आप भी भ्रष्टाचार में जी रहे हो, वो भी जिएगा। इसीलिए आज से ही, अरे कर नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो जो कर बोल लिख रहा है उसको समर्थन दीजिए। बात खत्म। जय हिंद।